गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल किए थे। आज हम लोग मल्टीपल एंगल का एप्लीकेशन करेंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पीछे ये रीज़न है कि जो आज एंगल निकालने के लिए जो हम लोग सीखेंगे वो ना आप एलाइड एंगल से निकाल सकते हैं और ना ही आप कंपाउंड एंगल से निकालेंगे। जैसे 18 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, ये सारा एंगल का अगर हम लोग बात करेंगे तो ना आप एलाइड से निकाल सकते हैं ना कंपाउंड एंगल से निकालेंगे। जैसे आप सोचो एक बार कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन 18 का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर आप एलाइड एंगल लगाएंगे तो इसको आप निकालेंगे साइन 90 में हम क्या एंगल माइनस करें कि 18 होगा, तो 72 डिग्री माइनस करना चाहेंगे। तो अभी आप साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 का तो वैल्यू आप जानते ही नहीं है निकालने के लिए। बात समझ में आया? या अगर आप कंपाउंड एंगल करेंगे 18 के लिए तो a प्लस बी एंगल में भी ये भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो वैसा एंगल को आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ना एंगल आपसे एलाइड एंगल से निकलेगा और ना ही कंपाउंड एंगल से, तो उस एंगल को आज निकालने के लिए आज हमको मेहनत करना है। वैसा एंगल को आज हमको सोल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को आज। तो लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। तो देखेंगे साइन 18 डिग्री का बात जब कर रहे हैं तो लिखते हैं यही है आपके पास साइन 18 का वैल्यू हमको निकालना है, यही 18 डिग्री है। तो साइन 18 वैल्यू निकालने के लिए आप सोचो यहां से, मान लो कि ये जो 18 है इसकी जगह पर कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं 18 डिग्री। थीटा को मैंने क्या मान लिया 18 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यानी अब आप यहां से सोचो कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपने 18 डिग्री आपने तो लिख दिया। तो यहां से अब आप क्या लिखेंगे? थीटा, ये जो थीटा इज इक्वल टू 18 इसको बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 18 कितना हो गया 90 डिग्री। अब यहां से क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? तो अब यहां से समझो, अगर आपके पास थीटा एंगल है तो आप यहां से देखेंगे ये 18 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लगाते हैं यहाँ पर तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो इसको 90 बनाना चाहते हैं, इसको किस एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं 90। तो 18 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे को 90 होगा। तो आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 5 से ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमने क्या किया 5 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई किए। तो ये 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी मल्टीपल एंगल क्या सीखे 2 थीटा और 3 थीटा की मैं बात किया था, इसलिए हम लोग एक 2 थीटा ले लिए और एक 3 थीटा में कर दिए हम। तो 2 थीटा जब आप 3 थीटा में कर दिए तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 3 थीटा होगा। 3 थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दिए हम लोग। अब बोथ साइड साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा हो गया। अब यहां से देखिए, अब आप यहां से देखो, ये जब हम लोग यहां से कर लिए तो साइन 2 थीटा जो आप लिखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो गया 3 थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, पहले आप देख लो बढ़िया से। अब आप देखो यहां से कि कॉस 3 थीटा है और साइन 2 थीटा है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, लास्ट क्लास में हम लोग किए थे उसको रिकैप्चुलेट कीजिए। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आपने लिखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos 3 थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब आप sin 2 थीटा का लिखा प्लेस पे लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा के प्लेस पर आपने क्या लिखेंगे 3 cos थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आप फार्मूला लिख दिए cos 3 थीटा का। अब आप देखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अब इस दोनों में देखेंगे कि 4 cos क्यू थीटा और 3 cos थीटा, इसमें कॉमन पोर्शन क्या है ये दोनों में, तो आप बोलेंगे कि cos थीटा कॉमन है, तो cos थीटा को कॉमन ले लो आप, यहां क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास क्या बचेगा 3, ये और ये कैंसिल हुआ, तो अब आपके पास क्या बचा 2 sin थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बचा, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब आप यहां से समझने की कोशिश करो, कुछ ऐसे जब देख रहे हैं स्क्वायर वगैरह हो रहा है, एलएचएस हो रहा है, आरएचएस हो रहा है, यानी एक तरह का हम लोग का इक्वेशन बनने वाला है। ये पहला पार्ट को पहले आप जरा सा नोट कर लो, यहां से जो किए थे तो देखेंगे यहां से क्या बन रहा है, एकदम आराम से बढ़िया से देखो कि अब आप देखो क्या बना 2 sin थीटा 4 cos का नेचर सेम करो तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो गया 3, तो 2 sin थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो अब आपके पास क्या बचेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 माइन 1 हुआ प्लस 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 यानी 1, इसको राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी यहां से जब देख रहे हैं तो ये एक इक्वेशन का रोल कर रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 जो है एक इक्वेशन का रोल कर रहा है। यानी ये जो दिया हुआ इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, देखो अगर आपके पास यही जो लिखे हुए हैं 4 साइन को हम x मानते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 2 साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये जो दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा 2 निकलेगा। तो वेरिएबल यहाँ पर रोल कर रहा है साइन, तो साइन का वैल्यू निकलेगा। तो यहां से देखते हैं इस सब पोर्शन को हटा रहे हैं, यहां से देखना कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या बोलता है x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी अब आप देखो यहां से अगर आप सही रूप से देखेंगे तो यही है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये और ये करीब सेम ही है, खाली वेरिएबल यहाँ एक्स में है या वेरिएबल साइन में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम आ जाते हैं जो क्लास 10 में अप्लाई किए थे, या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आप करेंगे। तो अगर आप यहां से लिखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपके पास क्या फार्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अब आप यहां से देखो x इक्वल टू, यहां पे क्या निकालेंगे हम ये, तो ये जगह पर आपके पास क्या बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या बनाएंगे आप साइन थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस बी, तो माइनस बी के प्लेस पर क्या है माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4 माइनस 4
ए आपके पास क्या है 4 है और सी आपके पास क्या है -1 है, तो यहाँ फिर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस +1 बाई 2 इंटू ए आपके पास क्या है 4 है। कंपेयर कर लो अब आप इससे और इसमें, तो देखो आपके पास सेट हो गया ये sin थीटा इक्वल टू -b, तो माइनस ये आ गया प्लस माइनस √b² -4ac, ये आपके पास बन गया। अब आप देखो यहाँ से समझिए, तो जब ये आपके पास इक्वेशन बनकर रेडी हो गया तो sin थीटा इक्वल टू क्या मेरे पास मिल रहा है, देखेंगे यहाँ से -2 प्लस माइनस ये कितना हो गया √20 बाई क्या मिला 8। अब आप देखो यहां से तो √20 का रूट्स कितना हो जाएगा 2√5। √20 को जब हम लोग लिखेंगे √20 यानी क्या मिल गया 2√5, तो √20 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 2√5। तो यहां से sin थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है -2 प्लस माइनस 2√5 बाई क्या मिला 8। 2 आपके पास कॉमन है तो यहां से क्या बन गया -2 कैंसिल करेंगे कॉमन लेकर, तो -2 अगर हम लोग यहां से देखेंगे यहाँ से तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो -1 प्लस माइनस √5 बाई 8 यानी 4 टाइम कैंसिल हो गया। यानी x का sin थीटा का 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू आ रहा है -1 प्लस √5 बाई 4 और एक अनदर वैल्यू जो आ रहा है आपके पास -1 माइनस √5 बाई 4। ये 2 वैल्यू आपके पास आ गया है sin थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है, एक -1 प्लस 5 बाई 4 और एक आ रहा है -1 माइनस √5 बाई 4। तो देखो अब ये दोनों वैल्यू को देखेंगे तो अब यहां से बताना है कि क्या sin थीटा का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं क्या ये दोनों होगा या एक होगा। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पर, आपने क्या माना था कि थीटा इज इक्वल टू यानी sin थीटा का वैल्यू आया यहां पे, आपके पास वैल्यू किसका आया sin थीटा का, यानी sin थीटा इज इक्वल टू आ रहा है -1 प्लस √5 बाई 4 और एक आ रहा है -1 माइनस √5 बाई 4। तो क्या थीटा किसको माने हैं आप 18 डिग्री का, तो साइन यहां क्या लिखेंगे 18 इक्वल टू। अब ये देखेंगे यहां से सोचो कि ये जो साइन 18 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो 18 डिग्री जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है यानी ऑल का ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है पॉजिटिव है, तो साइन 18 का जो वैल्यू होगा वो कैसा वैल्यू होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो ये तो माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये जो है पॉसिबल नहीं होगा। यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन 18 का क्या मिल रहा है -1, यानी आप इसी को लिख सकते हैं इसको √5 - 1 बाई 4, ये साइन 18 का वैल्यू निकल गया मेरे पास। समझ में बात आया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ, डायरेक्ट तो अपना एलाइड एंगल भी डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है ना कंपाउंड एंगल हो रहा है। तो जो लास्ट क्लास में हम लोग से जो बच्चे पूछे थे कि सर क्यों मल्टीपल एंगल पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जरूरत है इसीलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर जरूरत नहीं होता तो क्यों पढ़ेंगे हम लोग। तो क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऐसा एंगल निकालने के लिए हम लोग मल्टीपल एंगल का ही फार्मूला अप्लाई किए, साइन 2 थीटा यूज किए, साइन 3 थीटा की यूज किए और अप्लाई कर दिए हम लोग। बात समझ में आया। तो इस वैल्यू का याद रखेंगे कि साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1 बाई 4, यानी आज से ये फार्मूला साइन 18 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए, जो कि आपके टंग पर होना चाहिए, जीभ पर होना चाहिए। अब यहां से अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 18 तो आप निकाल लिए, वैल्यू निकाल लिए, अगर कॉस 18 का वैल्यू पूछेगा आपसे, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए, आज सारा काम हम लोग कर लेंगे। तो cos 18 डिग्री का वैल्यू बात करेगा, cos 18 डिग्री का, तो क्या सेम प्रोसेस ही चलेंगे कि थीटा इक्वल टू मान लेंगे
18 डिग्री, मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो आएगा तो बिल्कुल सही, लेकिन वो क्या हो, वो प्रोसेस बढ़ते चलेगा। तो अभी तो हम मेहनत कर चुके हैं कि साइन 18 का वैल्यू निकालने के लिए तो जो मेहनत करना था तो ऑलरेडी हम कर लिए। तो अब मेहनत की जरूरत नहीं, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, एक बार ही आपको मेहनत जरूरत है, एक बार ही आपको मेहनत करना है। तो साइन 18 का मेहनत करके मैंने वैल्यू निकाल दिया। तो अब साइन 18 का वैल्यू निकालना है, और सॉरी कॉस 18 का वैल्यू निकालना है, और साइन 18 का वैल्यू मैं निकाल के बैठ चुका हूं। तो आप अभी लिखेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी तक तो यही तो जान रहे हैं, 1 होता है। तो यहां से आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। आ तो रहा है सारा बात। तो अब यहां से देखो, अब तो साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 का वैल्यू तो निकाल के बैठ गया है, √5 माइनस 1/4। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, √5 माइनस 1/4। तो यहां वैल्यू जैसे पुट करेंगे 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो यहां क्या मिला देखेंगे, यहां से 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी आपके पास √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2ab बाई 4 के स्क्वायर 16, यानी आपके पास क्या बना 16 माइनस ये क्या बन गया भाई 6, यानी आपके पास -6 और प्लस 2√5 बाई क्या मिला 16 मिल गया। अब यहां से देखो, यहां से समझो, तो यहां आपके पास क्या मिला, यहां से समझेंगे 16 माइनस 6 10 प्लस 2√5 बाई क्या 16, ये कितना इक्वल टू मिल रहा है, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू मिल रहा है। तो हमको क्या निकालना है, कॉस 18 डिग्री का। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसको आप नोट करो पहले। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, यहां से देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास मिल गया रूट अंडर 10 प्लस 2√5 बाई क्या 16 का रूट क्या हो गया 4, बन गया आपके पास। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए आप, देख लो बढ़िया से, ठीक है। तो कॉस 18 का भी वैल्यू निकाल लिए, तो किसके थ्रू निकाल लिए कि जो निकला हुआ था, जो काम कर चुके थे उसी से आगे बढ़ गए हम लोग, बात समझ में आ गया। तो cos 18 का वैल्यू निकालिए, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो cos 18 का वैल्यू याद रखेंगे √10 प्लस 2√5/4। अब cos 18 का वैल्यू निकाल लिए, sin 18 का वैल्यू निकाल लिए, एक और वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग cos 36 डिग्री का। अब यहां से देखोगे, अगर आपसे कोई पूछेगा cos 36 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, उसके बाद आप देखिए कितना कंफर्टेबल और कितना आराम से हम लोग काम करेंगे। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि cos 36 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, अब आप सोचो कि cos 36 का वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास क्या है फार्मूला cos 36। अब आप सोचेंगे कि 36 को मल्टीप्लाई वगैरह ये सारा बनाने में बहुत प्रोसेस है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, cos 2 थीटा इक्वल टू आपने क्या किया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने फार्मूला निकाला था कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां से cos को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो यहां से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू मेरे पास फार्मूला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, तो यहां आपके पास cos 36 डिग्री है,
तो cos 36 को ऐसे लिख सकते हैं, आप देखो तो जरा सा, cos 2 इंटू 18, देखो ना, cos 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। अब cos 2 थीटा इक्वल टू ये फार्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये देखो आराम से तुम देखो, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो गया। अब बस काम बन गया मेरा सारा काम। अब आपके पास क्या है, यहां से देखेंगे, यहां से अब हम लोग चलते हैं तो देख रहे हैं कि 1 यहां है आपके पास क्या, 1 माइनस 2 साइन, साइन क्या है 18 डिग्री, तो साइन 18 का वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, √5 माइनस 1/4 का क्या कर लेंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ही होल स्क्वायर किए तो आपके पास क्या बना, सिर्फ स्क्वायर इस पे है, इसी का करेंगे, 1 माइनस 2 a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या हो गया, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2ab बाई क्या हो गया 16। यहां से देख लो बढ़िया से भाई, बात समझ में आ गया। यानी एलसीएम आपके पास क्या बन गया, यहां से देखेंगे 16 माइनस ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 5 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस प्लस 4√5 बाई 16। देख लो बढ़िया से, यहां से बढ़िया से देख लो। अब आप देखो यहां से, तो जब ये आ गया यहां से, इसको जब सोल्व करेंगे 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4√5 बाई क्या 16, 4 कॉमन है तो 1 माइनस √5 बाई क्या बन गया 4, यानी साइन 2 इंटू 2 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस क्या मिल गया मेरे पास, 1 माइनस cos 36 डिग्री बराबर क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ से कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ है, देख लेंगे यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा भाई, जरा सा ये समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 16 माइनस 12 प्लस में होगा 4√5, यानी अब आगे आपके पास क्या, यानी ये इक्वल टू ये लिखे हैं, यानी cos 36 डिग्री इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया √5 प्लस 1/4। बात समझ में आया या नहीं आया। तो अब आप देखेंगे साइन 18 भी निकाल लिए, cos 18 भी निकाल लिए, साइन 18 निकाल लिए, cos 18 निकाल लिए, अब cos 36 भी निकाल लें। एक और एंगल निकाल लेते हैं साइन 36 डिग्री। तो साइन 36 का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो यहां से साइन, सारा वैल्यू को दिमाग में रखना है हमको, तो साइन 36 डिग्री निकालना होगा। अगर मान लीजिए आपसे साइन 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री, तो यहां उतना प्रोसेस क्या की जरूरत है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री, तो 1 माइनस, अभी कॉस 36 का वैल्यू निकाल के बैठ गए हम लोग, क्या निकाले हैं √5 प्लस 1/4 का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या बन गया, देखो यहां से 1 a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2ab बाई क्या हो गया आपके पास 16। अब आप देखो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। अब एलसीएम आपके पास कितना है, देखेंगे यहां से, इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया आपके पास 16 माइनस ये क्या हो गया -6 माइनस 2√5 बाई क्या हो गया 16।
यानी अब आपके पास हो गया क्या, 10 माइनस 2√5 बाई क्या हो गया 16। तो ये कितना इक्वल टू हम लोग निकाल रहे हैं, सारा चीज ये निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 36 डिग्री। तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रूट अंडर 10 माइनस 2√5 बाई 16 का रूट क्या हो गया 4। ये आपके पास साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकल गया, 10 माइनस 2√5 बाई 4। ये जो आपके पास निकला हुआ है साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब यहां से सैमराइज कर लेते हैं। आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, साइन 80 निकाल लिए, कॉस 80 निकाल लिए, कॉस 36 निकाल लिए और साइन 36 डिग्री निकाल लिए। अब ये सारा रिलेशन से देखेंगे कि कितना बड़ा काम हम लोग करके बैठे हुए हैं। इसको आप नोट करो। तो देखो यहां से अगर आपके पास पूछेगा कि साइन 72 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, यहां से जरा समझते चलेंगे कि साइन 72 डिग्री अगर आपसे पूछ रहा है, साइन 72 डिग्री का वैल्यू पूछा है आपसे, तो साइन 72 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 72 डिग्री निकालने के लिए आप निकालेंगे कि साइन 90 माइनस कितना कर देंगे 18, यानी आपके पास क्या बन गया साइन 90 माइनस यानी क्या बन गया कॉस 18। यानी ये क्या कहना चाहता है कि जो साइन 72 का वैल्यू होगा वो कॉस 18, यानी जो कॉस 18 डिग्री का वैल्यू निकाले हुए हैं वही वैल्यू होगा साइन 72 डिग्री का। बात समझ में आ गया। यानी कॉस 18 डिग्री का जो वैल्यू आपने निकाला था वो क्या निकाले हैं आप, यानी साइन 72 डिग्री इक्वल टू कॉस 18 डिग्री इक्वल टू आपने वैल्यू निकाला था रूट अंडर 10 प्लस 2√5 बाई क्या निकाले हैं, बात समझ में आया। यानी आप जो निकाले साइन आपके पास किसका 18 डिग्री का, वो रूट अंडर जरा से देख लेंगे, रूट अंडर 10 प्लस 2√5 बाई 4 हुआ। ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकल गया मेरे पास। अगर आपसे पूछ रहा है यहां से cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री, तो क्या करेंगे cos 72 डिग्री के लिए cos 72 डिग्री निकालने के लिए बहुत आसान बात फिर हो गया, cos 90 में हम कितना माइनस करेंगे तो 72 18, यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री। यानी जो cos 72 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है आपसे वो कोई नया चीज नहीं जान रहे, जो आप साइन 18 का वैल्यू निकाले हैं वही cos 72 होगा। तो साइन 18 का वैल्यू आपने निकाला √5 प्लस 1/4। समझ गया गया। इसको जरा कॉपी कीजिए। देखिए कितना चैनल वाइज अगर आप प्रोसेस से चलने अगर आ रहा है प्रोसेस वाइज, तो सारा वैल्यू हम लोग सीख गए हैं और सारा वैल्यू आराम से निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गया कि कैसे हम सारा वैल्यू को एक आराम से तुम देख रहे हैं चैनल वाइज निकलते चल जा रहा है। एक और देख लीजिए, अगर आपके पास पूछ रहा है, इसको हटा रहे हैं, साइन 54 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 54 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, साइन 54 डिग्री। तो साइन 54 डिग्री की अगर बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना माइनस करेंगे 36 डिग्री, यानी क्या हो गया cos 36 डिग्री। यानी जो साइन 54 है वो आपके पास cos 36 का इक्वल है। ये साइन 54 जो है cos 36 के इक्वल है। तो cos 36 का वैल्यू अभी आपने निकाला था
रूट अंडर 5 प्लस 1/4। और अगर आपसे पूछ देगा ये क्वेश्चन cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री, तो आप लिखेंगे cos 90 माइनस 36 डिग्री इक्वल टू क्या बन जाएगा, sin 36 डिग्री। हो गया ना, sin 36 डिग्री। तो cos 54 डिग्री का जो वैल्यू है वो sin 36 डिग्री का वैल्यू है। यानी अब आपके पास ये याद हो गया कि ये निकाले हम लोग √10 माइनस 2√5 बाई 4। बात समझ में आ गया। यानी एक ही क्वेश्चन से सारा डेरिवेशन हम लोग निकाल दिए। यानी सिर्फ साइन का अगर वैल्यू आपको आ रहा है, यानी साइन, यहां से देखेंगे क्या समझे हम यहां से कि अगर आपसे यहां से समझिए कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू अगर याद है, साइन 18 डिग्री का √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, अगर ये याद है आपके पास तो सारा एंगल का वैल्यू आप निकाल दे रहे हैं कि कौन किसके इक्वल हो रहा है और कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। बात समझ में आ गया। अगर साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको पता है तो साइन 18 जो वैल्यू निकलता है वो cos 72 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। हो रहा है ना। तो ये सारा बात को अगर आपको समझ में बढ़िया से आ गया तो सारा क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें आज का जो हम लोग क्लास हम लोग किए मल्टीपल एंगल का एप्लीकेशन करने के लिए सीखे कि मल्टीपल एंगल में क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, अगर फार्मूला हमारे पास मल्टीपल एंगल है, आइडिया मल्टीपल एंगल का है, तो अब आपके पास क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल एंगल किए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, फिर हम लोग हाफ एंगल में चले जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास में समझ में आया होगा। एक बात और मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और अच्छा से बनते जाए और मैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास अरेंज करके आऊँ आपके साथ। थैंक यू क्लास।